प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर शशांक शर्मा, भौतिक शास्त्र विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज की इस व्याख्यानमाला वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर या व्याख्यानमाला ऊष्मागतिकी के भाग 2 पर आधारित है, जिसके अंतर्गत हम स्थूल एवं सूक्ष्म निकाय, स्थूल एवं सूक्ष्म गुणों में संबंध, तापमान, तापीय साम्यावस्था टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं ऊष्मागतिकी का भाग 2। इसी अंतर्गत हम निम्न टॉपिक पर विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसमें स्थूल एवं सूक्ष्म निकाय क्या होता है, सूक्ष्म एवं स्थूल गुणों में क्या क्या संबंध होते हैं, तापमान क्या होता है और तापीय साम्यावस्था क्या होती है। आइए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि ऊष्मागतिकी क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ऊष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊष्मा से संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी में ऊष्मागतिकी के अंतर्गत ऊर्जा का कार्य और ऊष्मा में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। इसका तापमान और दाब जैसे स्थूल चरों से संबंध का अध्ययन किया जाता है। इसमें ताप, दाब और आयतन का संबंध भी समझा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि निकाय क्या है, अर्थात सिस्टम। सिस्टम या निकाय से तात्पर्य यह है कि जिसे हम अध्ययन के लिए चुनते हैं। तो किसी निकाय के दो प्रकार होते हैं, जिसके अंतर्गत हम स्थूली एवं सूक्ष्म रूप का अध्ययन कर सकते हैं। निकाय के दो प्रकार, स्थूल निकाय जिसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम और सूक्ष्म निकाय माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। स्थूल निकाय या मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या है? तो स्थूल निकाय का अर्थ ऐसे गुण जो निकाय के वृहद अभिलक्षण अर्थात वृहद गुणों को प्रदर्शित करते हैं। इनका प्रयोगशाला में सीधे ही माप लिया जाता है, जैसे रासायनिक घटक, दाब, आयतन, ताप, द्रव्यमान इत्यादि। वास्तव में निकाय की संरचना से इनका किसी प्रकार का कोई संबंध स्थापित नहीं होता। इसी तरह यदि हम सूक्ष्म निकाय अर्थात माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की बात करें तो शब्द से ही स्पष्ट है, सूक्ष्म का अर्थ निकाय के घटक कणों के व्यवहार के अध्ययन द्वारा निकाय के गुण एवं प्रकृति को दर्शाना है। इनको प्रयोगशाला में हम सीधे माप नहीं कर सकते। निकाय को बनाने वाले प्रत्येक अणु की स्थिति व चाल ज्ञात करके हम गैस का दाब ज्ञात कर सकते हैं। यह चर राशियां जैसे किसी गैस के विभिन्न अणुओं की स्थिति, वेग, ऊर्जा, संवेग आदि गैस के सूक्ष्म गुणों को प्रदर्शित करते हैं। स्क्रीन पर जो रेखा चित्र प्रदर्शित हो रहा है वो सूक्ष्म कणों के व्यवहार को स्थूल गुणों में प्रदर्शित कर रहा है। यह दर्शा रहा है कि सूक्ष्म कणों में आपस में संघट अर्थात टकराव एवं उनकी गति से स्थूल स्तरीय गुण भी प्रकट हो सकते हैं। जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अर्थात सूक्ष्म कणों में छोटे छोटे मॉलिक्यूल में आपसी गति के कारण औसत गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। यदि हम उसे थोड़ा सा टेम्परेचर दें अर्थात ताप दें तो वो मैक्रोस्कोपिक गुणों को प्रदर्शित करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और एनर्जी के रूप में, जो ऊष्मागतिकी का अभिन्न अंग है। ठीक उसी प्रकार दूसरे रेखा चित्र में यदि हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल लें तो आपस में टकराव और यदि गति दें तो वो मैक्रोस्कोपिक गुणों को भी क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। चलिए अब हम स्थूल एवं सूक्ष्म गुणों में संबंध देखते हैं। रिलेशन बिटवीन मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। निकाय की स्थिति को स्थूल या सूक्ष्म रूप में वर्णन करने के लिए निकाय की एक ही अवस्था क्या होती है, प्राप्त होती है तथा उससे समान परिणाम भी प्राप्त होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि स्थूल एवं सूक्ष्म गुण एक दूसरे के ठीक पूरक हैं। अर्थात सूक्ष्म गुणों से स्थूल गुण हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसे गैस का दाब एक स्थूल गुण को प्रदर्शित करता है, जबकि पात्र के दीवार के एकांक क्षेत्रफल में गैस अणुओं के टकराने से माध्य संवेग में परिवर्तन जो सूक्ष्म गुण को दर्शाता है। इसी प्रकार गैस का ताप जो स्थूल गुण दर्शाता है
को गैस अणुओं की औसत स्थानांतरित गतिज ऊर्जा जो सूक्ष्म गुण को प्रदर्शित करता है के पदों में भी हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि उन स्थूलीय चर राशियां जो सूक्ष्म अचर राशियों अर्थात जो निकाय की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है उसे हम ऊष्मागतिकी चर राशियां कहते हैं, जैसे गैस का दाब, गैस का ताप और गैस का आयतन। चलिए अब हम किसी निकाय के स्थूल एवं सूक्ष्म गुणों पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। मान लीजिए कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ऊष्मागतिकी निकाय है, तो उसका हम स्थूल एवं सूक्ष्म रूप का क्या कर सकते हैं, उनके गुणों का अध्ययन कर सकते हैं। तो स्थूल स्तरीय जो निकाय होते हैं वो किसी कण के बल्क प्रॉपर्टी अर्थात प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मास को दर्शाते हैं, जबकि सूक्ष्म स्तरीय जो निकाय होते हैं वो सूक्ष्म कणों के व्यवहार पर आधारित है, अर्थात कणों की स्थिति, कणों के वेग, कणों की ऊर्जा और कणों के बीच जो है आपसी टकराव को क्या कर सकते हैं, दर्शाते हैं। और यह समान फिजिकल सिस्टम में लागू होते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दोनों जो गुण है स्थूल स्तरीय और सूक्ष्म स्तरीय और सेम फिजिकल सिस्टम में क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं। किसी ऊष्मागतिकी निकाय में तापमान क्या होता है, तो किसी वस्तु का तापमान या ताप उसकी गर्माहट या ठंडक की माप होता है। जैसे कोई पदार्थ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, जम जाता है। चलिए अब हम किसी ऊष्मागतिकी निकाय की तापीय साम्यावस्था अर्थात थर्मल इक्विलिब्रियम पर चर्चा करते हैं। तो किसी निकाय की अवस्था उसके ताप, दाब एवं आयतन इत्यादि चर राशियों से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि निकाय की अवस्था का वर्णन करने वाली कोई दो चर राशियां जो स्वतंत्र गुण को दर्शाती है उसके बाह्य वातावरण में परिवर्तन होने तक क्या होती है, नियत रहती है, तब निकाय को वातावरण के साथ तापीय साम्यावस्था में हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। उदाहरण, यदि वातावरण के ताप T पर एक बर्तन में बंद गैस का दाब P, आयतन V है, तब वातावरण का ताप T अपरिवर्तित रहने पर दाब और आयतन का मान भी क्या होगा, नियत होगा। अर्थात जो ऊष्मागतिकी चर राशियां हैं, कौन से ऊष्मागतिकी चर राशियां, दाब, ताप, आयतन, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि वातावरण का ताप यदि हम लोग नियत रख दें तो उसका दाब और आयतन भी क्या रहेगा, नियत रहेगा, उसके मान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार जब दो निकाय A एवं B की अवस्थाएं अर्थात दाब, ताप, आयतन इत्यादि भिन्न भिन्न हो तथा वे एक दूसरे के संपर्क में लाए जाते हैं, तब उनके स्वतंत्र गुणों ताप, दाब और आयतन आदि में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। अंत में एक स्थिति ऐसे भी आती है जिसके पश्चात किसी भी गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात सभी ऊष्मागतिकी चर राशियां जो क्या रहती है, नियत बनी रहती है। इसी स्थिति को हम तापीय साम्यावस्था कहते हैं तथा निकाय परस्पर एवं वातावरण के साथ तापीय साम्यावस्था में कहलाते हैं। अतः एक दूसरे के तापीय संपर्क में दो या दो से अधिक निकायों द्वारा प्राप्त स्थिति ही तापीय साम्यावस्था को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसके निकाय के गुणों अर्थात दाब, ताप, आयतन आदि के नियत मान से क्या कर सकते हैं, व्यक्त करते हैं। रेखा चित्र जो है सूक्ष्म कणों के गति और ताप के बीच संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। जैसा आप देख रहे हैं कि यदि हम सूक्ष्म स्तरीय निकाय में सूक्ष्म कणों के गति पर बात करें तो सूक्ष्म कणों के गति से जो है गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, और यदि हम सूक्ष्म स्तरीय निकाय को उच्च ताप पर रखें और निम्न ताप पर रखें तो दोनों में परिवर्तन निश्चित होता है। यदि सूक्ष्म स्तरीय निकाय को हम उच्च ताप पर रखते हैं तब उन सूक्ष्म कणों की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है और वो बहुत तेजी से गति करते हैं, जबकि सूक्ष्म स्तरीय निकाय को यदि हम कम ताप पर रखते हैं तो उन कणों की गतिज ऊर्जा बहुत ही कम होती है और
जो कण है बहुत ही धीमे गति से प्रदर्शन करते हैं। फार्मूला यदि हम देखें तो औसत काइनेटिक ऊर्जा जो है ताप के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे हम निकाय का ताप बढ़ाते हैं, निकाय में उपस्थित सूक्ष्म कणों की गतिज ऊर्जा जो भी क्या हो जाती है, लगातार बढ़ती चली जाती है। और यदि ताप को कम कर देंगे तो औसत गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थैंक यू डियर लर्नर्स फॉर योर काइंड अटेंशन। थैंक यू सो मच।